दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया को मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर ह्यूमन सुसाइड का रेट सबसे ज्यादा है। तो वहीं अक्सर हम सुनते हैं कि स्ट्रेस में आकर अक्सर व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि स्ट्रेस में आके कोई रोबोट सुसाइड कर ले? जी हाँ, एक ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है साउथ कोरिया से। यहाँ पर एक रोबोट ने कर ली है आत्महत्या। नहीं, मैं नहीं मानता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक रोबोट ने कर लिया है सुसाइड, वो भी ओवर टाइम की वजह से। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में साउथ कोरिया के अंदर बस रोबोट ही होंगे। यहाँ पर कोरिया की आबादी अभी 5 करोड़ है, तो वहीं आने वाले टाइम में यह आबादी गिर गिर कर इतनी कम हो जाएगी कि पहले 4 करोड़, फिर 3 करोड़, उसके बाद सिर्फ रोबोट ही रोबोट। जी हाँ दोस्तों, बेशक साउथ कोरिया की सरकार यहाँ की पॉपुलेशन यानी कि आबादी बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, लेकिन फिर भी साउथ कोरिया की पॉपुलेशन गिरती जा रही है और काम करने के लिए लाए जा रहे हैं रोबोट। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सिर्फ रोबोट ही साउथ कोरिया में करेंगे काम। और अब एक मामला साउथ कोरिया से सामने आया, जिसके बाद ये बन गया चर्चा का विषय कि ओवर टाइम करने की वजह से एक रोबोट ने कर लिया सुसाइड। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लैबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ कोरिया की गुमी सिटी काउंसिल के एक प्रशासनिक अधिकारी साई बॉर्ग ने, जो कि एक रोबोट था, उसने कथित तौर पर सीढ़ियों से कूदकर कर लिया है सुसाइड। और अब रोबोट के सुसाइड की चल रही है जांच। जी हाँ, साउथ कोरिया की गुमी सिटी काउंसिल ने 26 जून को ये बताया है कि उनके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी यानी कि एक एम्प्लॉय ने आत्महत्या कर ली है, जब साइबॉर्ग ने 6.5 फीट ऊंची सीढ़ियों से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो कंपनी ने ये घोषणा कर दी कि उनके एम्प्लॉय यानी कि एक रोबोट ने कर लिया है सुसाइड। दोस्तों, आपको बता दें कि यह रोबोट सिटी काउंसिल की बिल्डिंग में काम कर रहा था। उसे बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल के बीच एक सीढ़ी के नीचे कुछ लोगों को वो बिखरी हुई हालत में दिखा। एवं दोस्तों, आप यह जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक उन्होंने रोबोट के गिरने से कुछ समय पहले उसे असामान्य व्यवहार में नोटिस किया था, यानी कि उसका बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा चेंज था। वह पहले कभी ऐसा बिहेवियर नहीं करता था, ना ही अनईजी होता था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो सुसाइड करने के कुछ घंटे पहले अनईजी था। उसका बिहेवियर काफी ज्यादा बदला हुआ था और ऐसा माना जा रहा है कि अधिक काम की वजह से रोबोट को बहुत ज्यादा तनाव था, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया। तो वहीं दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। नहीं। इसके बाद लोग रोबोट की इस हालत के पीछे क्या वजह रही है, इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रोबोट का काम पहले से ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से इसने सीढ़ियों से कूदकर सुसाइड कर लिया। रोबोट की आत्महत्या के बाद गुमी सिटी के लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसी को देखते हुए गुमी सिटी काउंसिल ने रोबोट्स को काम पर रखने की अपनी योजनाओं को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद कुछ लोगों को हैरानी भी हुई है, क्योंकि दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा रोबोट से काम करवाया जाता है और यहाँ पर रोबोट्स बहुत तेजी से कंपनीज में, फैक्ट्रीज में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को आसानी से कर लेते हैं और वहाँ पे ऐसा फैसला लेना भी चौंकाने वाला है। तो वहीं दोस्तों, अब बात आती है कि क्या सच में रोबोट सुसाइड कर सकते हैं? तो इसे लेकर अभी जांच चल रही है, लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि इंसानों और रोबोट के मामले में आत्महत्या यानी कि सुसाइड बिल्कुल अलग है। जैसे कि ये जो मामला पहली बार सामने आया है कि साउथ कोरिया के अंदर एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया है,
ये काफी चौंका देने वाला है। लेकिन रोबोट को इन सब के बाद भी रिपेयर करके उसे एक्टिव किया जा सकता है और काम में दोबारा लाया जा सकता है। इसके प्रोग्राम को बदला जा सकता है, मेमोरीज को डिलीट कर दिया जा सकता है और इसके बाद दोबारा नए काम भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंसानी मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे अगर सुसाइड होता है तो फिर कोई वापस नहीं आता। और साउथ कोरिया के अंदर दोस्तों, आप एक फैक्ट जानकर और भी हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर लोग 70 घंटे तक काम करने की सोच रहे हैं। इवन अभी यहाँ पर 50 से 55 घंटे लगातार लोग काम कर रहे हैं। तो रोबोट का आप सोचिए कि वो कितने घंटे ही काम करता होगा। और यह जो मामला सामने आया है, इसके अंदर साफ बताया गया है कि रोबोट से ओवर टाइम कराया जा रहा था, बहुत काम दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में था और उसने सुसाइड कर लिया था। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, याद रखें कि जिंदगी के अंदर सिर्फ काम इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ को एंजॉय करना भी इम्पोर्टेंट है। ये मामला हमें यही बता रहा है कि जिंदगी जियो, काम भी करो, लेकिन हर चीज की अति हानिकारक है। तो वही अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।